हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको 1B के सारे एग्जाम्पल करा दिए थे। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब आइए अगला जो हमारा वीडियो है इस पे है एक्सरसाइज 1B, अभ्यास 1B के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे दिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है सॉरी। अब आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले एक नंबर दिया गया 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले नंबर में एक फिलिंग द ब्लैंक दिया। देखिए 23 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है। इसके बाद हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा और अगला नंबर क्या है, 27 है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला पैटर्न क्या है, 4 के बाद 5 आ रहा है, +1 +1 +1, सारे में क्या हो रहा है, +1 +1 हो रहा है। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं क्रमागत संख्या, क्रम से आ रही है। तो इसी प्रकार 23 + 1 24 +1 करेंगे 25, फिर इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो गया, उसका आंसर सही होगा। ओके, इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 9, 8, 7, 6, 5 और नीचे क्या दिया, 35, 34, यहाँ क्वेश्चन में मतलब कुछ नहीं, 32, 33। अब देखिए ये क्या है, घटते क्रम में एक एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 9 में से एक गया 8, 8 में से एक गया 7, 7 में से एक गया 6, इसी तरह ये घटते क्रम में। तो उसी प्रकार ये 35 में से एक गया 34, 34 में से एक गया 33 और 33 में से, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो पीछे से, देखिए 31, 32, 33, 34, 35। ओके, तो इस तरीके से ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, हमको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें हम लोग को सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, क नंबर, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। हमने आपको बताया कि जब भी अनुवर्ती संख्या पूछते हैं उसमें +1 करेंगे। ठीक है, तो 13 में हम जब +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। ओके, अब ख की ओर चलते हैं। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ववर्ती मतलब -1 करेंगे, तो 27 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। ग क्वेश्चन क्या है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए केवल हमसे अनुवर्ती पूछा है, तो अनुवर्ती में हम लोग क्या बोलते हैं, +1 करते हैं। केवल अनुवर्ती जब भी पूछता है तो उसमें +1 करते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया, 6 और 7 ये नहीं होगा, केवल 8 होगा नहीं, 6, 7 और 8 ये भी नहीं होगा, केवल 7। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि अनुवर्ती संख्या में हम केवल +1 करेंगे तो हमको केवल आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन क्या है, केवल 14, 14 और 15, 14 और 16, केवल 16। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, तो 15 में से -1 करेंगे तो हमको 14 मिलेगा। तो जो ऑप्शन में 14 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे पहला ही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन हो गए। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, सही गलत बताना है, सत्य असत्य बताना है। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। हमने आप लोग इसके पहले वीडियो में कुछ पॉइंट बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसी के जरिए हमको बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या है, राइट आंसर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने और की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, तो ये गलत होता है। क्योंकि उससे हमेशा क्या होती है, संख्या बढ़ते क्रम की ओर बढ़ती है संख्या रेखा पर। ओके, थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। तो हाँ, क्रमागत संख्या क्या होती है, जो क्रम से आती है। तो देखिए 101 के बाद 102, 103, 104, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जी हाँ, 23 एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पांचवा क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सही बात है, प्राकृतिक संख्या में जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, तो 1 अगर जैसे हम लोग लिखते हैं 1, तो ये अगर अगला संख्या 2 है तो ये बड़ी नहीं हुआ। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ये बड़ी नहीं हुआ। तो इसी तरह कोई भी संख्या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या किया है, 9
9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3 4 कि हमको क्या बताना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर, अनुवर्ती में सबको पता है कि +1 किया जाता है, तो 1 2 3 4 +1। ठीक है, जोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, अब 9 और 1 10 का 0, फिर से यहाँ 1 कैरी हो गया, 9 और 1 10 का 0, फिर से 1 यहाँ कैरी हो गया, 9 और 1 10, तो ये क्या हो गया, इसका अनुवर्ती संख्या हो गया। ठीक है, तो ये पांचवें का आंसर था, इसको आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 4 0 और 1 कि हमको क्या बताना है, पूर्ववर्ती संख्या बताना है। ठीक है, इसकी हमको क्या बताना है, पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1 0 0 0 0 1 -1। पूर्ववर्ती में पता है आप सबको -1 करते हैं, घटाते वक्त आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, ये देखिए 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 और ये 1, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है, 7वां क्वेश्चन, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब संख्या रेखा खींचना है, देखिए 7वें क्वेश्चन में संख्या रेखा खींचना है। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं पहले। ठीक है, हमने आपको संख्या रेखा के बारे में बताया है कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो आप बीच में 0 लिख लीजिए, क्योंकि हमको प्राकृतिक संख्या लिखना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग 0 के क्या लेंगे, एकदम साइड में लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इस स्केल की सहायता से भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे अंदाजा, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और ये 9। तो ये क्या हो गया, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 1 1 2 3, ये क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसकी हमको क्या निकालना है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1000 -1, तो 0 में से देख जाएगा तो 1 कैरी लेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, घटाने सबको आता ही होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग जोड़ते वक्त ध्यान दिया करिए, क्योंकि जब भी 1 जोड़ते हैं तो कैरी लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए इसको जब भी आप लोग जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ा करिए, 4 5 6। ठीक है, अब 1 जोड़ना है तो 1 को यहाँ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। देखिए 9 और 1 10 का 0, एक कैरी हो गया, एक हासिल हो गया। फिर 9 और 1 10 का 0, फिर यहाँ से 1 हासिल हो गया। 9 1 10 का 0, फिर 1 हासिल हो गया। 9 1 10 का 0, फिर एक हासिल हो गया। 9 1 10 का 0, फिर एक हासिल हो गया। 9 और 1 10, ये क्या हो गया हमारा लास्ट में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने 0, 1 2 3 4 5 6, एक लिख के 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो ये आपके 1B के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्यूशन हमने आपको करा दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।